हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस के एक नई वीडियो में। तथा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स तथा इंटरव्यूज इत्यादि में पूछे जाते हैं। तथा इस टॉपिक को एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत ही कठिन काम है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कई पार्ट में समझेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। और इस पॉइंटर के हम लोग क्या समझेंगे, समझिए। पॉइंटर हम लोग सबसे पहले समझेंगे पॉइंटर के बेसिक्स के बारे में, फिर हम समझेंगे पॉइंटर के अरिथमेटिक के बारे में, तथा लास्ट हम समझेंगे पॉइंटर का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉइंटर के बेसिक्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंटर क्या है? आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है कि आपके डेटा टाइप होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप, नंबर दूसरा डेरिवेटिव डेटा टाइप तथा नंबर तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आपका जो पॉइंटर है वो एक डेरिवेटिव डेटा टाइप है तथा इसके प्रयोग से एक विशिष्ट प्रकार का वेरिएबल बनाया जाता है। विशिष्ट प्रकार क्यों? आपको पता है कि जो भी आपके नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रयोग किसी न किसी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, परंतु पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल बनाता है या एक ऐसा वेरिएबल है जिसका प्रयोग किसी दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन या खुद पॉइंटर इत्यादि का एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात पॉइंटर आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो कोई वैल्यू नहीं रखता है लेकिन दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। तथा पॉइंटर को क्रिएट तथा इससे किसी प्रकार की वैल्यू इनिशियलाइज तथा इससे किसी प्रकार की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए दो प्रमुख प्रकार के ऑपरेटर्स का प्रयोग होता है, जिसमें से एक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर तथा दूसरा है पॉइंटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अगला समझते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर तथा पॉइंटर से वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, यानी कि अगर आपको पॉइंटर क्रिएट करना है, आपको बताना है कि ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं ये पॉइंटर वेरिएबल है तथा पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उससे उसकी वैल्यू एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको पॉइंटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करना होता है। तथा अगर आपको पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है या वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का एड्रेस को पॉइंटर रखना है तो उसके लिए आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करना होगा। जब भी आप पॉइंटर को कोई वैल्यू नहीं देते हो अर्थात आपका पॉइंटर अनइनिशियलाइज रहता है तो किसी भी लोकल वेरिएबल की भांति गार्बेज वैल्यू को कंटेन करता है। आपके एग्जाम्स तथा इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे पूछा जाता है, उस टॉपिक का नाम है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? देखिए, आपके कंप्यूटर में मेमोरी की एक लिमिट होती है, ठीक है। आपने अभी पढ़ा कि ऐसा पॉइंटर जिससे आप वैल्यू नहीं देते हो कैसा हो जाता है, गार्बेज कंटेन करने लगता है, यानी कोई भी एड्रेस को वो पॉइंट करेगा। लेकिन अगर आपके पॉइंटर ने एक ऐसी वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर दिया है, एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दिया है जो आपके कंप्यूटर में ही नहीं है, तो क्या पॉइंट करेगा? कुछ भी नहीं, वो तो वैलिड ही नहीं है ना एड्रेस। जब वो एड्रेस वैलिड नहीं है तो आप ऐसे पॉइंटर क्या कहेंगे? नल पॉइंटर कहेंगे। लेकिन कई जगह आपको ये डेफिनेशन मिलती है कि एक ऐसा पॉइंटर जो कोई भी एड्रेस कंटेन नहीं करता या नल कंटेन करता है। नल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। नल मतलब जीरो, यानी कुछ भी कंटेन नहीं करता है, उसे भी आप नल पॉइंटर ही कहेंगे। तो ये पॉइंटर की नल पॉइंटर की जो डेफिनेशन है ये दोनों ही सही है कि एक ऐसा पॉइंटर जो वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा या किसी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा उसे आप क्या कहेंगे? नल पॉइंटर कहेंगे। लेकिन पॉइंटर को हम आगे समझने से पहले हम इन दो ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा है पॉइंटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो शुरू करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ। आपके इस एम्परसेंड सिंबल को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। आपके इस एम्परसेंड सिंबल को बिटवाइज एंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बिटवाइज एंड आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है, जबकि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड का ही यूज होगा। और इस ऑपरेटर में ऑपरेंड के रूप में सिर्फ वेरिएबल का ही प्रयोग होता है, किसी वैल्यू का प्रयोग नहीं होगा। तथा ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसी वेरिएबल का एड्रेस उपलब्ध कराएगा, यानी कि जिसके साथ, जिस वेरिएबल के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे ये उस वेरिएबल का एड्रेस उपलब्ध कराएगा। तथा आपका जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः स्कैनफ फंक्शन तथा पॉइंटर के साथ ही होता है। स्कैनफ फंक्शन में आपको पता है कि जब भी आप कोई भी मेमोरी किसी वेरिएबल में रखते हो तो इसका प्रयोग करना निश्चित होता है कि आपका इसको प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि आपके कंप्यूटर को आपका एक्स वाई जेड नहीं पता, ठीक है, वो आपको पता है। लेकिन आपके कंप्यूटर में अगर आपको डेटा रखना है, कंप्यूटर को डेटा देना है तो आपको उसे बताना पड़ेगा कहाँ रखना है। तो आपको बताने के लिए आपको उस नाम का प्रयोग करना होगा जो कंप्यूटर को पता है, और उस नाम को क्या कहेंगे? एड्रेस कहेंगे। इसे हम आगे समझते हैं अगली स्लाइड में। तथा इसका प्रयोग प्रिंटफ के साथ भी हो सकता है। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है तो उस नाम के आगे आप एड्रेस ऑफ लगाएं
और अगर आप प्रिंट टाइप में किसी वैल्यू नाम के एड्रेस ऑफ लगा के उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उसका क्या प्रिंट होगा, एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इसके आगे। यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे हो कि हमने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x, और इसमें क्या रखा है, 5 रखा हुआ है। देखिए जब आपने ये बनाते हो आपके कंप्यूटर पे क्या होता है, आपको एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है। क्या मिलता है, ये आप जो रेड कलर से देख पा रहे हो ये क्या है, मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, और आपने इसको क्या नाम दिया हुआ है, x नाम दिया हुआ है, जो कि आप वेरिएबल कहते हो, आप जिसे आप क्या कहते हो, वेरिएबल कहते हो। तथा ये जो 5 रखा हुआ है ये क्या है, वैल्यू है, यानी कि डेटा है आपके मेमोरी ब्लॉक में। तथा देखिए ये नाम तो आपको पता है भाई, ये आपने दिया हो, ये आपने डेटा रखा है, लेकिन ये जो है ये कंप्यूटर खुद ब खुद देता है। कंप्यूटर में हर मेमोरी का एक नया एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे आप लोग क्या बोलते हो, मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस या आपके वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, आपके लिए तो ये वेरिएबल ही है ना, तो ये वेरिएबल का एड्रेस या इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है जो सिर्फ कंप्यूटर को पता होता है। अगर आपको ये पता करना है तो इसे पता करने के लिए ही आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हो। तो आप इसे बनाओ कैसे, मैं एक प्रोग्राम नीचे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। जब भी आप यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो हैज इंक्लूड stdir.h int main या void main, आप जो लगाना चाहें यहाँ पे लगाएं। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा बता लगा आप नहीं लिखते हैं, नहीं आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसे रन करा के देखिए तो यहाँ पे 2048 निश्चित नहीं है। देखिए अभी हो सकता है आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी मुझे नहीं पता। ठीक है, ये एड्रेस जो है ना आपके कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से मिलता है। आपको ज्यादा मेमोरी तो ज्यादा एड्रेस होंगे, कम मेमोरी तो कम एड्रेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2048 निश्चित नहीं है। अभी मैंने x बनाया, अभी मैंने बनाया तो 2048, अगली बार बनाऊंगा तो कुछ और हो सकता है, अगली बार बनाऊंगा तो कुछ और हो सकता है। आपको पता है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग में मेमोरी अलॉट कराते हो तो जहां जगह खाली मिलती है वहां अलॉट होती है। ठीक है, निश्चित जगह से अलॉट नहीं होती, जहां जगह खाली मिलेगी वहां मेमोरी अलॉट हो जाएगी। तो ये आपका एड्रेस चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ समझो कि आपने यहाँ पे क्या हुआ है, x बराबर 5, यानी कि आपने एक x वेरिएबल बनाया था इंटीजर टाइप का, उसमें 5 असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो। देखो x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, सिर्फ x लिखा है ना, तो क्या प्रिंट होगा, x की वैल्यू। यहाँ पे देखिए आउटपुट आया आपका 5, क्योंकि आपने 5 ही रखा था। लेकिन अब आप इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हो। क्या प्रिंट करना चाहते हो, एड्रेस। तो आपने वही लिखा हुआ है, सिर्फ उसके आगे क्या लगा दिया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया। इसे और क्या कहते हैं, इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी कि इसका रेफरेंस, इसे आप इसका रेफरेंस भी कह सकते हो, इसका एड्रेस को आप रेफरेंस भी कह सकते हो, इसलिए इसको रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। आप इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहते हो तो आपको x के आगे क्या लगाना है, सिर्फ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना है और इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रन करके देखें तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये क्या है, मेमोरी ब्लॉक, ये है डेटा, ये है x और ये है 2048। अगर आपको ये एड्रेस पता करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंडायरेक्शन या पॉइंटर ऑपरेटर। तो आपका जो एस्टेरिस्क आपको सिंबल दिख रहा है इसे इंडायरेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। हमें पता है इसका प्रयोग मल्टीप्लाई ऑपरेटर के रूप में भी होता है, लेकिन आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी कैसा ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, जबकि ये यूनरी ऑपरेटर है। तथा इस ऑपरेटर में हमने पढ़ा था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में वेरिएबल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वेरिएबल का। लेकिन इस इंडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ वेरिएबल के एड्रेस का प्रयोग ऑपरेंड के रूप में होता है। किसका, वेरिएबल के एड्रेस का। यानी कि अगर आपको समझो, अगर आपने वहां पे x लिया था ना, तो आपके एम्परसेंड के साथ क्या होगा, एम्परसेंड x, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर x। लेकिन अगर आपने ये लगाना है ना, तो आप इसे कैसे लगाओगे, इंडायरेक्शन ऑपरेटर एम्परसेंड x, यानी कि इंडायरेक्शन ऑपरेटर एड्रेस ऑफ x, यानी कि x इसके साथ नहीं आएगा। अगर x इसके साथ डायरेक्ट हो गया तो वो कैसा बन जाएगा, वो पॉइंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंटर बन जाएगा। तो अगर आपको इससे कुछ भी एक्सेस करना है ना, इसके साथ कुछ भी ऑपरेंड यूज करना, तो उसका एड्रेस यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आपके इसका प्रयोग किस लिए होता है, आपके इस ऑपरेटर का प्रयोग किस लिए होता है। आपका जो ये ऑपरेटर है इसका प्रयोग किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे, जिस वेरिएबल के एड्रेस के साथ आप इसका प्रयोग करोगे ये उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। यानी कि आपने देखा था कि अगर आप किसी वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तो वो क्या रिटर्न कर रहा था, उसका एड्रेस। लेकिन जिस वेरिएबल के एड्रेस के साथ आप ये लगा दोगे, कौन सा, इंडायरेक्शन ऑपरेटर, ये उसकी वैल्यू को रिटर्न कराएगा। यानी कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का जस्ट उल्टा है। तो इसलिए आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को क्या कह रहे थे, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो आप इसे और क्या कह सकते हो, इसे आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, वही प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया है। इंटीजर आपने वही x बराबर 5 लिया हुआ है, यानी कि x से 5 रखा हुआ है। यहाँ पे आपने x प्रिंट करा है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ x प्रिंट कराया है। लेकिन यहाँ पे तो हो रही थी रेफरेंसिंग, लेकिन अब मुझे इस एड्रेस इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ किसी वेरिएबल का एड्रेस, और वेरिएबल का एड्रेस किससे निकलता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से। अगर आप इसके साथ इसका प्रयोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों को बैलेंस कर देंगे, ये इससे बैलेंस कर देगा। ठीक है,
बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्या कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू, यहाँ पे उसका एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू, यानी कि एड्रेस में क्या है 5 ही तो है ना, ठीक है। अगर आपको एड्रेस निकालना है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, अगर आप एड्रेस से वैल्यू निकालना है तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि पॉइंटर को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, यानी कि एड्रेस रखेगा। तो एड्रेस रखने के लिए मैंने क्या बताया था, किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं जो बताएगा कि ये एड्रेस है। तो आपको किसका प्रयोग करना होता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का। एड्रेस के साथ अगर आपको यूज करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का। तो जब भी आप किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आपको दिख रहा है, जब भी आप इसको डिक्लेयर करोगे तो डेटा टाइप प्लस इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाना होगा आपको। अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसके साथ इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हो तो इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। अगर आप पॉइंटर का ही पॉइंटर बनाना चाहते हो तो आपको ये 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप क्या होगा, जैसे अभी मैंने क्या बनाया था, इंटीजर टाइप का डेटा बनाया था। तो अगर आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो आपका पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही होगा। फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर होगा, कैरेक्टर टाइप का बनाना है तो कैरेक्टर टाइप का आपका पॉइंटर होगा, स्ट्रक्चर टाइप का बनाना है तो स्ट्रक्चर टाइप का होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि पॉइंटर का डेटा टाइप उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट एड्रेस वह स्टोर करेगा। इसे आप इनिशियलाइज कैसे करोगे, इसे वैल्यू क्या दोगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है, अभी बताया था कि पॉइंटर क्या होता है, ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करेगा। तो जब भी आप इसे इनिशियलाइज करेंगे अलग से, अगर आप यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हो तो आप इसे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे इक्वल लगाओ, यहाँ पे आप जब डिक्लेरेशन किया होगा ना तो यहाँ पे इक्वल लगाओ और एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम दे दो। लेकिन अगर आप अलग से लगाओगे, अलग से इनिशियलाइज करोगे तो अलग से इनिशियलाइज करते समय इसके आगे आप एस्टेरिस्क नहीं लगाएंगे, आपको ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाना है। आप इसे इनिशियलाइज करेंगे कैसे, पॉइंटर नेम assigns the value of address of variable है, जिस वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो आप इसमें ऐसे करके इनिशियलाइज करेंगे। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए टाइप का, तथा यहाँ पे आप समझ पा रहे हो उसके आगे एस्टेरिस्क लगा, मतलब ये कैसा है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। और अभी आपने पढ़ा था पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करे। तो यहाँ पे इसके अलावा एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, ए। तो इसका हम लोग यहाँ पे एड्रेस स्टोर कर दिए हैं किसमें, पी में। तो आप इसको यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के आप एड्रेस ऑफ ए लिख सकते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमने इसका एड्रेस रख दिया है, ठीक है। एड्रेस कैसे रखते हो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से। तो पी का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ए है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जो भी आपको यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू दे, यहाँ पे क्या दिया हुआ ए दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। आपको नॉर्मल था, ये आप यूज करते ही हैं कि जब भी आपको वैल्यू एक्सेस करना है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओ और साथ में उस वेरिएबल को लिख दो आपके कोर्स के बाहर कॉमा लगा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 9 आ गया है। लेकिन अब मैं कहूँ आपको ए का एड्रेस प्रिंट करना है, तो ए का एड्रेस प्रिंट करने के लिए आपने अभी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को देखा था, आप कैसे प्रिंट करोगे, एड्रेस ऑफ ए लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे पी में क्या रखा है, एड्रेस ऑफ ए ही रखा है ना। तो यानी कि अगर आपको एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करना है तो पी प्रिंट कर दो, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट करना है तो पी प्रिंट कर दो, तो भी क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ही तो प्रिंट होगा ना, है ना। क्योंकि इस पॉइंटर में क्या है, ए का एड्रेस, यही तो है ना। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, पी प्रिंट कर दिया, और पी में क्या, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, किसका, ए का। आगे समझिए, अगर मुझे पॉइंटर से ही इस ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है, पॉइंटर से ही ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर को किसी वेरिएबल के एड्रेस के साथ यूज करते हो तो वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू कर देगा जिसका आपने एड्रेस लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू। तो यानी कि पॉइंटर क्या था, पी था ना। अगर पी से पहले आप ये वापस इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दोगे तो पी का मतलब क्या था, एड्रेस ऑफ ए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिख के आएगा, एस्टेरिस्क एड्रेस ऑफ ए, यही तो लिख के आएगा ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए की वैल्यू। इसका रिजल्ट क्या होगा, ए की वैल्यू। यानी कि अगर आप नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल को सिर्फ पॉइंटर का वेरिएबल ही लिख देते हो विदाउट स्टार, तो क्या प्रिंट करेगा, वेरिएबल का एड्रेस। और अगर आप उससे पहले एस्टेरिस्क लगा देते हो तो क्या प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहली लाइन चलेगी तो क्या आएगी, ए की वैल्यू। दूसरी लाइन चलेगी तो क्या आएगा, ए का एड्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एस्टेरिस्क नहीं लगाया है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं लगाया है। यहाँ पे आपने डी रेफरेंसिंग लगा दिया है तो यानी कि एड्रेस को बदल देगा वैल्यू में। तो यहाँ पे आप पॉइंटर के जरिए उस वेरिएबल की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो जिसका वो
एड्रेस होल्ड किए हुए है या जिसे वो पॉइंट कर रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो हम लोग पॉइंटर का और अच्छे से यूज पढ़ेंगे कि पॉइंटर का यूज एरे के साथ कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर और तथा यूनियन के साथ कर सकते हैं, तथा पॉइंटर का अर्थमेटिक क्या होता है और पॉइंटर के उपयोग क्या होते हैं। अगर अभी आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा रिवाइंड करके देख ले। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या कोई टॉपिक है वीडियो संबंधित कोई भी आपको सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तथा इससे के अलावा डेफ या स्टोरेज क्लास का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तथा ओ लेवल के विभिन्न प्रकार के सॉल्व, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या आईसीटी रिसोर्सेस हो, उसके सॉल्व पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या कोई टॉपिक आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताएं। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला पार्ट भी आपको जल्दी मिलने वाला है। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।